हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, जेठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और जेठ माह में केले के पौधे की पूजा करके भगवान विष्णु की कथा कही और सुनी जाती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में केले के पौधे का पूजन नित्य प्रति करता है और भगवान श्री हरि की कथा को सुनता है, उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए ज्येष्ठ माह के प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें और स्नान करने के बाद केले के पौधे की पूजा करें। उसकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुड़ और दाल चढ़ाएं और एक कलश जल से भरकर रख लें और फिर श्री हरि विष्णु को अपनी मनोरथ बताकर उसकी पूर्ति के लिए कामना करें और केला पूजन की कथा सुनें। कथा समाप्त होने के बाद श्री हरि विष्णु से भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए कलश का पानी केले की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आइए लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए केला पूजन की नित्य प्रति सुनी जाने वाली कथा को सुनते हैं। प्रिय भक्तजनों, कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु का जयकारा जरूर लिखिए और कथा को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कथा को नित्य प्रति चैनल पर जरूर सुनिएगा, जिससे आपको संपूर्ण ज्येष्ठ मास में केला पूजन की कथा का पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो आइए कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वे बहुत दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक हुआ, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे, तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं। तो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए, तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे, तो ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बता। तो उसने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान का चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तुम ऐसा करना, आज बैसाखी पूर्णिमा है, कल से जेठ का महीना आरंभ होगा, तो तुम ऐसा करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ महीने में केले को नियमित रूप से सींचोगी, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया। बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती, एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती, चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल
और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा अच्छे से होने लगा। अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत खुश रहते। उसकी माँ रोजाना विष्णु भगवान की पूजा करती, केले के वृक्ष पर घी का दीपक जलाती। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई। उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन एक साल बीतने तक, एक साल बाद बहू को ऐसा लगा, यह पूजा पाठ तो ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। उसने सोचा, अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना, तो मैं बुरी बनूंगी। इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहलवा दूं कि घी का दीपक नहीं जलाना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा, तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं जलाना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है? दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो बेटे ने कहा, मेरी माँ पहले से ही हमेशा घी का दीपक करती है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो तुम्हें करना होगा। तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं कर दूंगी तो बुरा लगेगा। उन्हें तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी, तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा, माँ आपको दीपक करना है तो तेल का कर लिया करो, इतनी महंगाई है। माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तो तू इतना बड़ा आदमी बन गया, फिर भी एक घी के दीपक की कमी आ गई। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते, बहू को तो यह भी अच्छा नहीं लगा। उसने तेल और घी के डब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए, ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा, बेटा तेल कहाँ है? मुझे दीपक करना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली, यह सब फालतू का ढोंग है। माँ जी ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वह उन रोटियों को खाती नहीं। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गई तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी, आप कहते हैं ना मेरी माँ का नियम है, वे बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए बिना भोजन नहीं करती। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू का ढोंग है। मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा, मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को रोटी डाली और वापस आकर सो गई। रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए। बोले, बुढ़िया सो रही है या जाग रही है? उसने कहा, महाराज न सोई हूँ न जागी हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो वह बोले, 3-4 दिन हो गए तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आई। तो बुढ़िया ने कहा, कैसे आऊं? मेरे पास घी का दीपक नहीं, तेल का दीपक नहीं। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया जैसे ही आँख खुली तो इधर उधर देखा,
कोई नहीं दिखाई दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको सपना आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। वहां जाकर देखा, वहां पर पहले से ही एक दीपक रखा था, उसके अंदर घी था, बिना जलाई हुई बाती थी। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आई, बुढ़िया माई, ये तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ, कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की, कथा कही, फिर घर आई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया को तो रोजाना का नियम बन गया। सुबह उठकर स्नान करती, सीधा केले के पास पहुंच जाती। वहां सब कुछ उसे तैयार मिलता। कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है, उसके बहू के भाई और भाभी आए तो बहू ने सोचा आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला, यह देखो तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला, ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया, फिर भी मेरी माँ घी कैसे चुरा सकती है। वह बोली, वह मुझे पता नहीं, चोरी तो तुम्हारी माँ ने की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वे चले जाएंगे। कल से देखना, इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई ही भी नहीं। उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों पीछे पीछे चलने लगे। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई। वहाँ उन्होंने देखा दीपक पहले से रखा है, अंदर बाती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया, पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह रोने लगी। कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं। मेरा बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से पाला वह आज मुझसे बात नहीं करता। बहू कहती है तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं। आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो। मुझे कितनी परीक्षाएं देनी होंगी। मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फफक फफक कर रोने लगी। तो भगवान विष्णु उसकी रुदन पुकार सुनकर प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की जरूरत नहीं। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को तो बहुत दुख हुआ और वह करुणा से भर आया। अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किन कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा हूँ और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। ऐसा कहकर वह बुरी तरह रोने लगा। तो पत्नी बोली, पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया। मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और चरणों में जाकर गिर गई और कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया, घी चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। आप मुझे सजा दो, जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा, बेटा माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी कल से मैं भी आपके साथ
केले के वृक्ष की पूजा करूंगी। आप दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती, घी का दीपक जलाती। एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन कराना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा, माँ जी बहुत खुशी से कराइए। बहू ने 36 प्रकार के भोजन बनाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, यथासंभव दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न हुए, सुख सौभाग्य का, अन्न धन का, संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू के सुंदर पुत्र हुआ, अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह भगवान विष्णु की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद बैकुंठ लोक को गई। इसलिए कहा गया है, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी निष्फल नहीं होती। हे विष्णुदेव, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। अगर कोई कहानी में गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो तो माफ करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर में एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे कीचड़ से भरे गंदे पांव से सब जगह मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा जो माता लक्ष्मी थी वह गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को सेठ के महल के पास एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने माता बनी बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में आश्रय मांग कर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देगा, और ठहरने को जगह भी मिल गई तो रात भर इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। बूढ़ा बोला, कुछ भी हो, मुझे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए, मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में 2 टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल गिरकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर 2 पुराने धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना दूध है और ना चीनी। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। वह भी सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने वृद्धों को खाट पर सुलाया और खुद दोनों धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में कुछ चने पड़े थे,
उन्हें पीसकर आटा गूंदा, रोटियां बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता हम निर्धन हैं, जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप क्षमा करोगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। आज तू जो चीज छुएगी वे दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उन्हें उलटकर रखा तो वे दोबारा भर गई। अब उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी फिर से भर जाती। दिन भर उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब ये समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक ही रात में अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब बात कह सुनाई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार उन्हें वे बूढ़ा बुढ़िया मिल जाएं, तो वह भी घर भर अशर्फिया प्राप्त कर लेंगे। देवता तो लोगों की इच्छा के अनुसार ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे, तो वही बुढ़िया फिर उस सेठ के द्वार पर पहुंची। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने जल्दी से जाकर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उन्हें दो फटे पुराने वस्त्र दे दिए। बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मांगकर दे दिए। फिर सेठ सेठानी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके। आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। आज तुम जिस काम को हाथ में लोगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक एक हाथ से हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती तो कमरे में तुरंत ही बथुआ बिखर जाता। सवेरे से शाम हो गई कमरा साफ करते करते। तो ठीक ही तो कहा है, जैसी जिसकी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर नित्य प्रति जेठ मास माहात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं, तो कृपया एक बार आप उन कथाओं को भी जरूर सुनिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं आगे की कथा कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।